कौन है वो महिला जिसने रवि किशन की पत्नी होने का दावा ठोक दिया है? क्या रवि किशन के खिलाफ कोई बड़ी साजिश रची गई है या फिर खुद को रवि किशन की पत्नी बताने वाली अपर्णा ठाकुर किसी बड़े सियासी प्लान का हिस्सा है? पिछले 3 दिनों से गोरखपुर से लेकर लखनऊ तक, लखनऊ से लेकर मुंबई तक बवाल मचा हुआ है और ये सब ऐसे वक्त में हो रहा है जब देश में लोकसभा इलेक्शन पूरे सबाब में है और रवि किशन भी गोरखपुर से सियासत के अखाड़े पर दूसरी बार ताल ठोक रहे हैं। लेकिन अभिनेता से नेता बने रवि किशन अब बड़ी मुश्किल में फंस चुके हैं। अपर्णा ठाकुर नाम की एक महिला और उसकी बेटी ने कहकर सनसनी फैला दी है कि रवि किशन न सिर्फ उनके पति हैं बल्कि उनकी 25 साल की बेटी सिनोआ के पिता भी हैं। वैसे तो रवि किशन 3 बेटियों और 1 बेटे के पिता हैं, लेकिन अब इस तथाकथित चौथी बेटी ने उनके जीवन में घनघोर संकट खड़ा कर दिया है। और ये सब कुछ ऐसे समय में हो रहा है जब रवि चुनावी मैदान में रात दिन पसीना बहा रहे हैं। रवि किसी पहचान के मोहताज नहीं है। फिल्मों से लेकर सियासत तक उनका डंका बजता है। उन्हें भोजपुरी का अमिताभ बच्चन भी कहा जाता है। यूपी के जौनपुर जिले में जन्मे रवि किशन तकरीबन 20 करोड़ के मालिक हैं और दूसरी बार गोरखपुर से चुनावी मैदान में हैं। रवि किशन उसी सीट से इलेक्शन लड़ रहे हैं जहां से योगी आदित्यनाथ 5 बार सांसद रह चुके हैं। रवि किशन पिछली बार 7 लाख से भी ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की थी, लेकिन इस बार वही रवि किशन बड़ी मुश्किल में फंस चुके हैं और ये सब हुआ उनकी तथाकथित पत्नी अपर्णा ठाकुर की वजह से, जिन्होंने खुद को उनकी पत्नी बताकर सियासत की गर्मी को कई गुना ज्यादा बढ़ा दिया है। अपर्णा यादव ने यह दावा किया है कि साल 1996 में उनकी और रवि किशन की शादी हुई थी और ये शादी उनके परिवार और दोस्तों के सामने हुई थी। लेकिन अपर्णा ने इस बात का जवाब नहीं दिया कि उनकी शादी जब मर्जी से हुई थी तो फिर वो दोनों अलग कैसे हो गए और क्यों उन्हें 28 साल बाद रवि किशन की याद आई, और वो भी इलेक्शन के समय। रवि किशन और अपर्णा ठाकुर का रिश्ता कैसा है ये अपर्णा और रवि ही बता सकते हैं, लेकिन जिस टाइमिंग के साथ इसे उछाला गया उसे लेकर सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं। हालांकि अपर्णा ने कहा है कि मैं चाहती हूँ कि रवि किशन चुनाव जीते और वो जीतेंगे भी। मैं किसी भी तरह का पुलिस केस करने वाली नहीं हूं, मैं बस अपनी बेटी का हक चाहती हूं। हालांकि रवि किशन ने इसे लेकर अभी तक कुछ भी नहीं कहा, लेकिन उनकी पत्नी प्रीति शुक्ला ने अपर्णा और उनकी 25 साल की बेटी सिनोआ पर FIR दर्ज जरूर करा दी है। दर्ज की गई FIR में ये कहा गया है कि अपर्णा ठाकुर की शादी 35 साल पहले ही हो गई है। उनके पति राजेश सोनी है। FIR में ये भी कहा गया है कि रवि किशन से फिरौती मांगी गई थी। फिरौती न देने पर उन्हें बलात्कार के मामले में फंसाने और पैसे नहीं देने पर पूरे परिवार को मार डालने की धमकी दी गई है। जब उनकी मांगों को नहीं माना गया तो उसके बाद ही उन पर झूठे आरोप लगाए गए। फिलहाल खुद को रवि किशन की पत्नी कहने वाली अपर्णा ने चेतावनी दी है कि वो इस मामले को लेकर अदालत की चौखट तक जाएंगी और अपनी बेटी को हक दिलाकर रहेंगी। अपर्णा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी अपनी बेटी को न्याय दिलाने की गुहार लगाई है। महिला ने कहा कि मेरी बेटी रवि किशन की ही बेटी है, या तो इसे अडॉप्ट कर ले या फिर उसे उसका कानूनी हक दे। ये उसका अधिकार है, इसके अलावा मुझे कुछ और नहीं चाहिए। सच चाहे जो भी हो, लेकिन अपर्णा के आरोपों ने रवि किशन की मुश्किलें जरूर बढ़ा दी हैं। वैसे आपको क्या लगता है कि अपर्णा ठाकुर ने जो आरोप लगाए हैं वो सही हैं या फिर जानबूझकर रवि किशन को फंसाया जा रहा है? आपकी राय जो भी हो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यू टाइम्स।